आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सेकंड चैप्टर में लेक्चर नंबर 5 इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था हमारे जो टाइप्स ऑफ सीमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट जो है एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे रेस्ट ऑफ टाइप ऑफ सीमेंट्स रहते हैं हमारे, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ऑयल वेल सीमेंट क्या होता है और हमारे जो मैशनरी सीमेंट है या क्विक सेटिंग सीमेंट है ये हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर्स में जो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं उसमें हमने डिस्कस कर रखा है जो हमारे सीमेंट है अलग अलग तरह की, जो पीपीसी है, ओपीसी है, ठीक है, व्हाइट सीमेंट है, कलर्ड सीमेंट है, बहुत सारे सीमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उनकी प्रॉपर्टीज को भी समझा और उनके यूजेस को भी हमने अवेयर देखा, ठीक है। तो ऑयल वेल सीमेंट क्या होता है? जो हमारे ऑयल वेल आर ड्रिल्ड थ्रू स्ट्रैटिफाइड सेडिमेंट्री रॉक थ्रू ए ग्रेट डेप्थ फॉर सर्च ऑफ ऑयल, ठीक है। तो ये हमारे कहां से ऑब्टेन होते हैं? ऑयल वेल्स are drilled through. This cement is mainly used for the sealing the sides of the well so that the slide of the freshly drilled well from collapsing can be prevented. तो जो हमारे वेल्स होते हैं, जो ऑयल वेल है, ठीक है, तो ऑयल वेल की जो साइड्स हैं, ठीक है, उनमें हमारा जो यूज किया जाता है मेनली जो साइड्स होती हैं वेल्स की, ऑयल वेल्स की, उन वहां पे हम क्या करते हैं, इस तरह का सीमेंट का यूज करते हैं ताकि जो कोलैप्सिंग है उनके स्लाइडिंग जो हमारे ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग करने के बाद ऑयल को ऑब्टेन किया जाता है, तो क्या होगा, जो हमारे ऑयल वेल है वो उनको प्रिवेंशन प्रोवाइड करने के लिए हम इस तरह के सीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, दिस सीमेंट इज मेनली दिस सीमेंट इज मेनली this cement is mainly used for sealing the sides, used for sealing the sides of oil wells so that of oil wells so that the freshly drilled wells from the freshly drilled well from collapsing can be prevented, from collapsing can be prevented, ठीक है जी। तो कोलैप्सिंग जो हमारे फ्रेशली ड्रिल्ड वेल है उनके जो कोलैप्सिंग है उनको प्रिवेंशन करने के लिए साइड्स है उनकी सीलिंग जो है, सीलिंग का काम क्या होगा, साइड ऑफ ऑयल वेल की सीलिंग में वहां पे यूज किए जाएंगे हमारे ऑयल वेल सीमेंट, ठीक है जी। तो कोलैप्सिंग जो को प्रिवेंट करने के लिए हम इस तरह के सीमेंट का यूज करते हैं। इट आल्सो हेल्प टू कीप द वाटर आउट ऑफ द वेल शाफ्ट, इट आल्सो हेल्प्स टू keep the water helps to keep the water out of the well shaft, ठीक है जी। और जो हमारे द सीमेंट slurry has to be pumped into position at higher temperature of 175 degree Celsius and high pressure 1300 kg per centimeter square. तो oil well cement slurry used to seal off the annular space between steel casing and rock strata, ठीक है। तो जो हमारे इसमें ऑयल वेल सीमेंट्स हैं तो इसमें जो सैलरी है ऑयल वेल सीमेंट सैलरी, ऑयल वेल सीमेंट
slurry is used to seal of the annular space between steel casing and rock strata। ठीक है जी, रोक स्ट्रेटा और स्टील केसिंग के बीच में जो ऑयल सीमेंट स्लरी है हम यूज करते हैं फॉर सीलिंग द एनुअल स्पेस। ठीक है, तो इनमें जो ऑयल वेल्स हैं उनकी जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करने के लिए वहां पे हम क्या क्या ऑयल वेल सीमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है जी, इट आल्सो हैव टू सील ऑफ एनी अदर फिक्सचर्स और कैविटीज। तो जो अदर इसमें जो फिक्सचर्स रह जाते हैं, क्रैक्स होते हैं, जो कैविटीज रहती हैं, उनको भी फिल करने के लिए हम क्या करते हैं ऑयल वेल सीमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट आल्सो हेल्प्स टू सील ऑफ द any other seal of any other fissures and cavities। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या रहेगा, मेनली हम यूज करते हैं फॉर सीलिंग द साइड्स ऑफ द ऑयल वेल so that the freshly drilled well from the collapsing can be provided। तो और जो हमारी वाटर आउट ऑफ द वेल शाफ्ट है उसको भी क्या करता है, ये रखता है। ठीक है, उसमें भी हेल्प करता है। ऑयल वेल सीमेंट स्लरी आल्सो यूज्ड टू सील द एनुलर स्पेस बिटवीन स्टील केसिंग और जो हमारी रॉक स्ट्रेटा रहता है, और आल्सो हम जो कैविटीज या फिशर्स अदर रहते हैं उसको भी सील ऑफ करने के लिए हम ऑयल सीमेंट जो हमारे ऑयल वेल सीमेंट है उनका यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी दिस टाइप ऑफ सीमेंट शुड हैव क्विक हार्डनिंग एंड लो सेटिंग प्रॉपर्टी। तो इसकी जो प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो इसमें क्या है, इसकी जो हार्डनिंग प्रोसेस है, द सीमेंट हैव ए क्विक हार्डनिंग। ठीक है, तो हार्ड जल्दी होता है। ये हमारा सीमेंट क्या है, ऑयल वेल सीमेंट। दिस टाइप ऑफ सीमेंट have quick hardening, should have quick hardening and जो हमारे सेटिंग टाइम है वो क्या रहेगा, इसमें लो रहेगा, एंड लो सेटिंग प्रॉपर्टी। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्विक हार्डनिंग है, और ये जो सेटिंग टाइम है वो क्या है, इसका लो है। ठीक है, तो दीज प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्टेन इन टू वेज। हम इस तरह की जो प्रॉपर्टी है हम दो तरह से इसको इसमें देखते हैं। तो कौन सी है, बाय एडिंग रिटार्डर टू ओपीसी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, द प्रॉपर्टी कैन बी ऑब्टेन इन टू वेज। तो क्योंकि इसकी जी हार्डनिंग है, क्विक हार्डनिंग है, और लो सेटिंग प्रॉपर्टी है जो हमारे ऑयल वेल सीमेंट है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम रिटार्डर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओपीसी में। ठीक है, बाय एडिंग रिटार्डर, सेटिंग टाइम को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा रिटार्डर्स टू ओपीसी। और इसकी प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय एडजस्टिंग द कंपाउंड कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, दैट इज टू हैव वेरी लिटिल ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट। ठीक है, तो ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट थोड़ा क्या करेंगे, इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा वे क्या है, ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट C3A को ऐड कर सकते हैं। कंपाउंड कंपोजिशन जो है सीमेंट की वो एडजस्ट हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जो प्रॉपर्टीज है वो भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ऑयल वेल सीमेंट।
ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ मैशनरी सीमेंट की। मैशनरी सीमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा ऑयल वेल सीमेंट जो मेनली यूज किया जाता है सीलिंग द साइड्स ऑफ द वेल, ऑयल वेल, और प्रोटेक्ट द साइड्स फ्रॉम द कोलैप्सिंग। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट वन क्या है, मैशनरी सीमेंट। ओके, तो मैशनरी सीमेंट क्या होते हैं, ऑर्डिनरी सीमेंट व्हेन यूज्ड इन मैशनरी वर्क गिव्स अ हार्ड मोर्टार। ठीक है, तो हार्श मोर्टार जो हमें मिलता है, ठीक है, तो इसमें जो इट रिजल्ट्स इन अ बॉन्ड ड्यू टू पुअर बॉन्ड ड्यू टू वाटर अब्जॉर्प्शन बाय मैशनरी। इसमें जो बॉन्ड है वो क्या है, पुअर रहता है। और अगर मैं बात करूं मैशनरी सीमेंट की, मैशनरी सीमेंट कंसिस्ट ऑफ machinery cement consist of OPC clinkers, ordinary Portland cement clinkers, ordinary OPC clinkers, limestone gypsum, and air entering agents. The compressive strength of cement is 17.5 Newton per mm square. The compressive strength of masonry cement is 17.5 Newton per mm square. ठीक है जी। At 28 days of curing, when standard sand is used, तो ये हमारे क्या है, जो हमारा मैशनरी सीमेंट है वो क्या कंसिस्ट करता है, ओपीसी क्लिंकर्स, लाइमस्टोन, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम क्या करता है इसमें, एज अ रिटार्डर हम यूज करते हैं जिप्सम को। ठीक है जी, तो एयर एंटरिंग एजेंट्स वगैरह भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या रहती है, 17.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहती है। मैशनरी सीमेंट की आफ्टर 20 डेज ऑफ क्योरिंग व्हेन स्टैंडर्ड सैंड इज यूज्ड। ठीक है जी, व्हेन स्टैंडर्ड सैंड इज यूज्ड। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है, मैशनरी सीमेंट है। तो इसके कुछ यूजेस के बारे में देखो, यूज क्या है मैशनरी सीमेंट के। और दिस टाइप ऑफ सीमेंट पर्टिकुलरली मेड विद सच कॉम्बिनेशन ऑफ द मटेरियल व्हेन यूज्ड टू मेकिंग मोर्टार हैव ऑल द गुड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइम मोर्टार। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट मोर्टार। तो जो हमारा मैशनरी मोर्टार है, मैशनरी सीमेंट है, तो इसमें जो बॉन्ड है वो क्या है, वो रहता है ड्यू टू द वाटर अब्जॉर्प्शन बाय मैशनरी। ठीक है, और इसमें ये कंसिस्ट क्या करता है, ओपीसी क्लिंकर्स को, लाइमस्टोन को, जिप्सम को एज अ रिटार्डर हम यूज करते हैं, एयर एंटरिंग एजेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, इनके यूज क्या है, दिस काइंड ऑफ सीमेंट इज मोस्टली यूज्ड फॉर द मैशनरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यूज के बारे में देखें तो ये ज्यादातर हमारा जो यूज किया जाता है इस तरह के सीमेंट का, वो क्या किया जाता है, मैशनरी कंस्ट्रक्शन के लिए ही किया जाता है। दिस काइंड ऑफ सीमेंट is mostly used for machinery construction। ठीक है जी, तो मैशनरी कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के
सीमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्विक सेटिंग सीमेंट के बारे में देखता हूँ। तो क्विक सेटिंग जो सीमेंट्स रहती हैं उनकी यूजेस क्या है, क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं और क्या होता है क्विक सेटिंग सीमेंट, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वन हमारा क्या रहेगा, क्विक सेटिंग सीमेंट। ठीक है जी, तो क्विक सेटिंग सीमेंट क्या है, दिस टाइप ऑफ सीमेंट सेट्स वेरी अर्ली, this type of cement set very early, it contains less gypsum and finer than OPC, it contains less gypsum, क्योंकि जिप्सम हम एज अ रिटारर यूज करते हैं, तो जिप्सम अगर हम कम यूज करेंगे तो जो हमारा सीमेंट है वो ज्यादा क्या होगा, जल्दी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सेटिंग टाइम क्या होगा, जल्दी होगा। ठीक है, तो इट कंटेन्स लेस जिप्सम एंड इज फाइनर देन ओपीसी, एंड इज फाइनर देन ओपीसी। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से जो इनके साइज ऑफ पार्टिकल्स है क्विक सेटिंग सीमेंट के, उसके वो क्या है, हमारे फाइनर पार्टिकल्स रहेंगे, पार्टिकल साइज क्या रहेगा इनका, फाइनर रहेगा एज कंपेयर टू द ओपीसी। ठीक है, तो द इनिशियल सेटिंग स्टार्ट्स विद इन द इनिशियल सेटिंग, द इनिशियल सेटिंग स्टार्ट्स विद इन 5 मिनट्स। ठीक है जी, तो इनकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो क्या होगा, स्टार्ट कहां से, 5 मिनट से, एंड फाइनल टेक्स प्लेस विद इन, एंड फाइनल टेक्स प्लेस विद इन 30 मिनट्स। ठीक है, तो ना ये हमारा क्या है, सेटिंग टाइम रहता है इस तरह की सीमेंट्स के लिए 30 मिनट्स। ठीक है जी, और लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम एंड फाइन ग्राइंडिंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेटिंग द सेटिंग एक्शन ऑफ द सीमेंट, क्योंकि जो एज ए एक्सेलरेटर अगर हम यूज करते हैं, ज्यादातर हम क्ले यूज कर लेते हैं एज ए एक्सेलरेटर, पर यहाँ पे क्या है, जो जिप्सम की जो अमाउंट है वो कम है। ठीक है, तो जिप्सम की अमाउंट कम होने की वजह से और जो फाइन ग्राइंडिंग जो है क्लिंकर्स की वो होने की वजह से क्या होगा, जो सेटिंग टाइम है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सेटिंग टाइम क्या है, क्विकली होगा, अर्ली स्टेज में क्या कर देगा, ये सीमेंट सेट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा इसको हम नाम क्या देते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट। ठीक है जी, तो क्या लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम, less amount of gypsum and fine grinding fine grinding are responsible for accelerating the setting action of cement, accelerating the setting action of cement। क्या है जो हमारा सीमेंट है, दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज सेट वेरी अर्ली, इट कंटेन्स लेस जिप्सम एंड फाइनर देन ओपीसी, और ये ओपीसी से फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसमें, और ये क्या है, इसमें जिप्सम कम मात्रा में होता है और ये जल्दी सेट होता है। इनिशियल सेटिंग स्टार्ट होती है इनकी 5 मिनट्स में और फाइनल सेटिंग किसमें हो जाती है, जो फाइनल सेटिंग टाइम इसका 30 मिनट्स के अंदर हो जाता है। ठीक है जी, तो लेस अमाउंट जिप्सम की होने की वजह से और जो फाइन ग्राइंडिंग
की वजह से जो फाइन ग्राइंडिंग जो पार्टिकल्स होते हैं क्लिंकर्स के, वो ऐड होने की वजह से, लेस जिप्सम की वजह से ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारी एक्सेलरेटिंग हो जाती है, जल्दी सेटिंग टाइम होता है, क्विक सेट होता है, ये यही वजह रहती है इसकी, जिप्सम की जो अमाउंट है वो लेस होने की वजह से। ठीक है जी। तो इसके कुछ जो यूजेस हैं, तो यूज क्या रहेंगे, यूजेस ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट। ठीक है जी। तो इट इज मोस्टली यूज इन द वाटर कंस्ट्रक्शन, वाटर पंपिंग इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो वाटर कंस्ट्रक्शन जहां पे होती है वहां पे कोई सेटिंग सीमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज मोस्टली यूज्ड इन, इट इज मोस्टली यूज्ड अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, यूज्ड इन अंडर water construction, water construction where pumping is involved, where pumping is involved। ठीक है जी। तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह टाइप के जो सीमेंट है इनका यूज किया जा सकता है। तो इट में आल्सो फाइंड द यूज इन सम जो ग्राउटिंग ऑपरेशंस हैं उनके लिए भी हम क्या करते हैं, टिपिकल ग्राउंड जो ग्रूटिंग होती है। ठीक है, तो ग्रूटिंग ऑपरेशंस के लिए भी हम क्या करते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट्स का यूज करते हैं। इट में आल्सो फाइंड, इट में आल्सो find its use in, its use in grouting operation, typic grouting, typic grouting operations। ठीक है जी। तो टाइपिक जो ग्रूटिंग ऑपरेशंस हैं उनमें भी हम क्या करते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट है। हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट कौन कौन से हैं, सीमेंट का एज अ बाइंडिंग मटेरियल हम यूज करते हैं, तो सारे के सारे सीमेंट की प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया है, सीमेंट क्या होता है वो डिस्कस किया है, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट हैं एज पर द आईएस कोड वो हमने क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे सारे के सारे हमारा सीमेंट एक इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं। तो बेसिक जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं कंक्रीट के, फर्स्टली हमारा सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल हमने डिस्कस किया है। सेकंड वन जो है वो क्या, एग्रीगेट्स होता है, जो हम एज अ फिलर मटेरियल हम यूज करते हैं एग्रीगेट्स को ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एज अ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। ठीक है जी। तो जो हमारे एग्रीगेट्स हैं, तो एग्रीगेट्स दो तरह के हो सकते हैं, कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं, फाइन एग्रीगेट्स होते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एग्रीगेट के बारे में, उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में, गुड एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है एग्रीगेट्स की, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, सेकंड वन एग्रीगेट्स, और थर्ड वन हमारा क्या रहता है, वाटर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।